सूरज जी, मुझे मीनाक्षी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसे इतना तकलीफ में देख के मुझे बाबू का प्लान भी ठीक लगा। अब जब ये रिश्ता जुड़ेगा तो इसमें पहले से ज्यादा प्यार, अपनापन और विश्वास होगा। लेकिन बाबू के प्लान को कामयाब करने के लिए मैं मीनाक्षी का साथ छोड़ना होगा ना। हाँ संध्या जी, क्योंकि ऐसे हालात में यही करना उसके लिए अच्छा है। मैं जानता हूँ कि मीनाक्षी एकदम अकेली पड़ जाएगी। हाँ सूरज जी, उसे अकेले और तकलीफ में देखकर ही शायद विक्रम भैया का मन उसके लिए पिघल जाएगा। अपने रिश्ते और प्यार से मजबूर होकर ही वो आएंगे उसके पास और थामेंगे उसका हाथ, है ना सूरज जी? पुलिस की नजर आपके पति प्रभु पर पड़ चुकी है। आपकी भला इसी में है कि आप हमारा साथ दें। हेतल, कुछ मिला? नहीं सर जी। ध्यान से देखो। बेटा, पापा रात को कितने बजे तक आएंगे? पति है वो तुम्हारा, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा कि वो कहाँ गया? फोन वोन तो जरूर किया होगा। मैडम जी, भगवान की सौगंध मैडम जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। वो तो दशहरे से अभी तक घर भी नहीं आए और ना ही उन्होंने अभी तक दुकान खोली है। मैं तो खुद भी बहुत परेशान हूँ मैडम जी, मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। कुछ मिला? मिला तो है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। बहुत चालाक है, उसने एक सुराग छुपा के रखा। चलो यहाँ से निकलते हैं। भैया ध्यान से। जाकिर, प्रभु की दुकान और घर पर कड़ी नजर रखनी होगी। आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी तरीके से अपने परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश जरूर करेगा। उसके घर पर लगी तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि उसके लिए उसका परिवार बहुत अहमियत रखता है। ऐसे लोग ज्यादा दिन तक दिल में छुप कर नहीं बैठ सकते। एक एक गाड़ी चेक कीजिएगा, बिना कोई गाड़ी चेक किए जानी नहीं चाहिए। चाय मिला? इतनी जबरदस्त नाकाबंदी मैंने आज तक नहीं देखा। जी, हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू। कल पुष्कर पुलिस डिपार्टमेंट करवा चौथ का आयोजन कर रहा है ना, इसी के लिए फोन किया। सतबीर जी, वो ट्रक को अच्छी तरह से चेक कीजिए। हमारी तो हालत खराब कर दी पुलिस वालों ने। मसाला लाया है तू? हाँ, लेकर आया हूँ ना मसाला, ये है। मसाले की खुशबू तो चोखी है, चाय भी बढ़िया बनेगी। पुलिस वालों ने मेरे घर, दुकान, हर जगह धरना दे रखा है। मेरा काम धंधा सब चौपट हो गया भाई जी, कुछ करिए ना, मुझे घर की बहुत याद आती है। भाई जी, मैं परिवार के बिना रह नहीं सकता। और भाई जी, पुलिस वाले ऐसी चेकिंग कर रहे हैं जैसे भूसे में सुई ढूंढ रहे हो, चाहे वो बच्चों की दूध की बोतल हो या फिर सब्जी की थैली। भाई जी, ये मसाला घर तक पहुंचेगा कैसे? ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दो। ये ले, चाय पी।
हर मुश्किल का हल है हमारे पास। ये मसाला तो घर तक पहुंच कर रहेगा। कल पुष्कर पुलिस अपने परिवार वालों के साथ हर साल की तरह करवा चौथ का जश्न मनाने वाली है, जहां पर सभी शामिल हैं। हर साल करवा चौथ के लिए करवा पुष्कर के बाहर से आया जाता है और पुलिस की अपनी निगरानी में आते उसे चेक नहीं किया जाता। बस हमारा सारा मसाला उन्हीं करवों में पुष्कर में आएगा। एएसपी संध्या राठी, जो राजकुमार की फांसी की उल्टी गिनती गिन रही है, उसे जरा भी एहसास नहीं है कि जो करवा चौथ का व्रत वो अपने पति सूरज राठी के लिए रख रही है, वही देगा राजकुमार को इसकी आजादी। भाभी साहब, ये फांसी वाले प्लान में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है एक सपना जो मैं रोज रोज देखता हूँ। मेरा अगला जन्म जो मैं आजाद खुली हवा में मना रहा हूँ। शानदार जश्न, केक, मोमबत्तियाँ और पूरा का पूरा राठी परिवार। अपने सपने के पूरे होने के सपने ही देखते रह जाओगे। नहीं नहीं भाभी साहब, पूरी बात तो सुनिए। मेरे इस जन्मदिन के जश्न में पूरा राठी परिवार, उसकी एक सदस्य नहीं। और क्यों नहीं है वो इस जश्न में? क्या मतलब है इसका भाभी साहब? क्या मुझे फांसी नहीं होगी भाभी साहब? आजाद हो जाऊंगा मैं, और मेरी आजादी की कीमत राठी परिवार का एक सदस्य चुकाएगा। मेरी जगह फांसी के फंदे पे झूल। कौन होगा वो एक सदस्य संध्या भाभी? बहुत तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर है ना आप। हर समस्या का समाधान है आपके पास। मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढिए। तेरा हर सपना, तेरी हर साजिश तेरी मौत के साथ खत्म हो जाएगी। जश्न तो बनेगा, तेरे जन्मदिन का नहीं, तेरे फांसी पर चढ़ने का। और उस वक्त तेरे सामने राठी परिवार का एक सदस्य जरूर होगा। जानता है कौन होगा? मैं, संध्या राठी। संध्या सुनो, मैं तुम राजकुमार की बातों के बारे में सोच रही हूँ। संध्या, उसकी बातों को इतनी तवज्जो मत दो। बेकार की धमकियां देकर तुम्हें परेशान कर। प्लीज आखिर राजकुमार की पहुंच, उसके दिमाग, उसके नेटवर्क को देखते हुए उसकी धमकियों को हम हल्के में नहीं ले सकते। वो जो कहता है या करता है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। वो ऑपरेशन ग्रहण को अपना आजादी, अपने जन्मदिन का जश्न बता है। इसे भी मेरे परिवार के किसी एक सदस्य की तरफ उसका इशारा करने की क्या वजह हो सकती है? वो पड़ा है वो मेरे परिवार के पीछे। देखो संध्या, मैं समझता हूँ। सूरज, हेलो। संध्या जी, ये फोन एक पति का नहीं है, बल्कि राठी मिष्ठान भंडार से मिस्टर सूरज राठी ने फोन किया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कल पुष्कर पुलिस के वार्षिक करवा चौथ उत्सव में मिठास खोलने के लिए तैयार है ये हलवाई। आपको पता है, एसपी साहब ने खुद मिठाइयों का जिम्मा मुझे सौंपा है। अब बताइए एएसपी संध्या जी, मिठाइयाँ तैयार है, कहाँ पहुँचानी है? सूरज जी, उस जगह का मैसेज मैं आपको अभी कर देती हूँ। अरे बाबा, हाँ सूरज जी, मैं अभी आपको मैसेज कर रही हूँ। अभी फोन आपके पति ने किया है। सुनिए, आप कब तक आ रही हैं? वो कह रहे हैं कि आपकी करेले से भी कड़वी दवाई आपका इंतजार कर रही है, उसको पी लीजिए आके। सूरज जी, आपकी पत्नी घर आ ही रही है, अभी बस थोड़ी देर में निकलती हूँ यहाँ से। ठीक है, ध्यान से आइए।
लो बेटा, इसमें गहने रख कर ले जाना। जी। ये तो सारे डब्बे खाली हैं। मैंने तो इसमें ज्वेलरी रखी थी, कहाँ चली गई? लेकिन अलमारी में से गहने कहाँ जा सकते हैं? मम्मी आपको ठीक से याद है ना, आपने गहने इन्हीं बॉक्सेस में रखे हैं। हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। यही मौका है छवि, कुछ कर। अगर पकड़ी गई ना तो तेरी शामत आ जाएगी। मेरी चोरी की बात कभी सामने नहीं आनी चाहिए। मम्मी फिर से सोच लीजिए, कहीं और तो नहीं रखे गहने आपने? बेटा मैंने बॉक्स के अंदर यही रखे थे और मैं हमेशा यही रखती हूँ। कहाँ गए? ऐसे कैसे हो सकता है? हमेशा मैं यही रखती हूँ बेटा ज्वेलरी, कहाँ जा सकती है? कहाँ चले? कहाँ चले गए गहने? मम्मी मुझे लगता है कि गहने चोरी हो गए। चोरी? क्या आप क्या कह रहे हैं? अच्छा आप लोग एक बात बताइए, घर में कोई आया था क्या? तेरे बेटा, माधुरी के अलावा मेरे कमरे में और कोई नहीं आता। कहीं माधुरी ने चोरी तो नहीं की? बिना कोई सबूत के हम उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हमें क्या पता कि उसने चुराए हैं जेवर कि नहीं चुराए। हाँ मम्मी, छवि ठीक कह रही है, हम बगैर सबूत के किसी को नहीं कह सकते हैं। एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस? नहीं नहीं, मुझे जल्दी गहनों को वापस रखना होगा। हाँ बेटा। क्या हुआ बेटा? फोन नहीं लग रहा है। दिलीप जी, मम्मी जी, देखिए ना, कोई चीज चमक रही है यहाँ पे। थैंक गॉड ये गहने मिल गए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मम्मी यही है ना? बेटा मैंने तो गहने अलमीरा में रखे थे, ये नीचे कैसे आए? मम्मी जी, गहने मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने कीमती जेवर चोरी नहीं है। और रही बात नीचे गिरने की, तो क्या पता आपसे ही बेध्यानी में गिर गए हो और आपको पता ही नहीं चला। हाँ मम्मी, छवि ठीक कह रही है। अब हो सकता है आपसे हड़बड़ी में ऐसा हो गया होगा, और फिर गहने तो मिल गए ना। ये लीजिए। भाभू, सुहाग भागा मर रहता। बाबा साहब। जीती रहे। हमारे हिस्से की हर चीज तो छीन ली, अब आशीर्वाद पर भी डाका डाल रही है। सुहाग भागा मर रहता। भाभू, इस बार तो हम करवा चौथ पुलिस उत्सव में मनाने वाले हैं ना, फिर ये करवा आप किसके लिए सजा रही हैं? हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ के उत्सव के लिए पुष्कर के बाहर एक होलसेलर को करवा लाने का ऑर्डर दे दिया गया, तो फिर आप? ना भी, मैं और थारे पापा सब बैठे ना जाएंगे। तुम टाबर लोग हुआ हो, हम दोनों घर पर ही रहेंगे। पर बाबू फिर हम सब? ना भी गिरी ना,
जिस दिन से इस घर की लक्ष्मी बनकर उतरी हूं ना, उस दिन से करवा चौथ का हर व्रत इसी आंगन में चांद देख कर किया है मैंने। इसलिए तुम लोग जाओ, तू और सूरज अपने साथ ना मोहित और इमली बीननी, विक्रम और मीना। हाँ, प्रेमा बीननी ने लेकर जाए। जेठानी जी, मैं हेलो मैडम जी, अभी अभी एक खबरी से प्रभु की खबर मिली है। प्रभु की? जी मैडम जी, पुष्कर के बाहर हाईवे के नजदीक देखा गया उसे, और हम उसे उस एरिया में तलाश रहे हैं। गुड, इस बार बच के नहीं निकलना चाहिए वो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। जी मैडम जी। ठीक है, जाकिर को बता देती हूँ। हेलो हेलो जाकिर, प्रभु पुष्कर के बाहर हाईवे के पास देखा गया, हमारी टीम उसे वहां ढूंढ रही है। तुम कहाँ हो इस वक्त? संध्या, मैं अभी शहर के बाहर हूँ। करवा चौथ के फंक्शन के लिए करवा पहुँचाने का इंतजाम कर रहा हूँ। एक्चुअली पूरे शहर में अभी चेकिंग हो रही है ना, तो एसपी सर नहीं चाहते कि इनकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मैं खुद अपनी निगरानी में ये करवा पहुँचाऊँ। वाह जाकिर, बड़े ही पुण्य का काम कर रहे हो। पता है कितनी सुहागनों की दुआएं लगेगी तुम्हें। इस बार तो तुम्हारा निकाह पक्का समझो। बेचारा मेरा इकलौता दोस्त शहीद हो जाएगा इस साल। अच्छा जाकिर, एक काम करना, मेरे लिए ना एक करवा अलग से ले आना। संध्या, मुझे इसकी ABCD भी नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें Z तक सिखा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल मुझे एक करवे पहुंचाने और अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी है। साहब, आपके करवे तैयार हैं। गुड। अच्छा सुनो, मेरी टांग बाद में खींच लेना, अभी फिलहाल ड्यूटी करना, ठीक है? ओके बाय। सतवीर जी, ये सारे करवे एक जीप में डलवा दीजिए। जी। हथियार यहाँ से निकल चुके हैं। ध्यान से सुनो, जिन करवों पे हरा कपड़ा बंधा हुआ है उसी में हमारे हथियार हैं, जो ASP जाकिर खुद अपनी कस्टडी में पुष्कर शहर में ला रहा है। एक बार फिर वही कहावत सच हो रही है, दिया तले अंधेरा। जहाँ पुष्कर में वो सारे हथियार पकड़ने के लिए नाकाबंदी हो रखी है, वो सारे हथियार ASP जाकिर की गाड़ी में खुद सुरक्षित पुष्कर शहर में पहुंच जाएंगे। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।